स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज के वीडियो में 24 जनवरी का हम करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम टू द पॉइंट पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसको डिटेल में नहीं समझाने वाला, क्योंकि कई बार कुछ स्टूडेंट का सजेशन भी आता है कि इसको शॉर्टकट रखा जाए, जिससे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपना रेगुलर बेसिस पे उसको सुनने का बिल्डअप कर सकें आदत। उसके बाद उसको हम डिटेल में पढ़ाना शुरू करेंगे। तो आज का पहला न्यूज जॉय बिडेन की तरफ से आया है, जो कि प्रेसिडेंट अभी नियुक्त हुए हैं हाल ही में यूएस के। तो 20 जनवरी को जैसे ही उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया तो उन्होंने रिस्टोर करने की बात की, जितने भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल की संस्थाओं के द्वारा उनके टाइप थे। जैसे कि बात करें कि यूएन में पेरिस एग्रीमेंट, जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए था, उसमें अभी आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसको पेरिस एग्रीमेंट से समझौता कैंसिल कर दिया था, लेकिन अभी जॉय बिडेन साहब ने उसको दोबारा रिस्टोर करने की बात कही है और फरवरी में इसको रिस्टोर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, तो ये आपका ये न्यूज़ थी। ऐसे ही कई एग्रीमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि भावना कांत को आपने जानते होंगे, तो वो आपका फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं और वो परेड में भाग ले रही हैं। वुमेन फाइटर पायलट चलाती हैं, ठीक है, पायलट उड़ाती हैं, वो चलाना गलत कहा जाएगा। तो उन वो हाल ही में आपका रिपब्लिक डे अभी 26 जनवरी को जो परेड होने वाली है उसमें हिस्सा लेने वाली हैं। और भावना कांत के बारे में अगर और कुछ समझा जाए तो वो अभी फ़िलहाल हाल ही में एयरबेस ऑफ राजस्थान में वो पोस्टेड हैं। और वो पहली ऐसी फाइटर मतलब कि जो फाइटर प्लेन होती है उसको उड़ाने वाली महिला हैं भारत की तरफ से, जिसका नाम था मिग 21 को उड़ाया था। आपसे एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो कांत इज ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट्स इन द आईएई, इंडियन एयरफोर्स की बात करेंगे तो उसमें से अग्रिम श्रेणी में आती हैं जो महिलाएं आपका फाइटर जेट उड़ाती हैं, फाइटर प्लेन उड़ाती हैं। नेक्स्ट आपका है कि इंडोनेशिया का जो एम्बेसी है, तो उसमें अभी हाल ही में राजदूत ने इंडोनेशिया के राजदूत जो कि न्यू दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने एक स्पेशल रूम बनाया है जो रिकग्निशन है नेशन फ्रीडम स्ट्रगल में आपका एक विशेष लोगों को उसमें प्रतिक्रिया देने के लिए किया गया है। और बताते चले कि डच कॉलोनियल जब आपका 74 साल पहले आपका इंडोनेशिया हुआ करता था, इंडोनेशिया जब आपका डच का कॉलोनी था, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ कि बीजू पटनायक ने काफ़ी सहायता की थी इंडोनेशिया की, ठीक है। और फ्रीडम स्ट्रगल में उन्हीं के सम्मान में नई दिल्ली में इंडोनेशिया के जो एम्बेसी है वहाँ पे उनको स्पेशल रिकग्निशन देने के लिए एक आपका स्पेशल रूम बनाया है, जिसमें कि उनकी प्रतिमा लगाई गई है। ये सारे काम इंडोनेशिया एम्बेसी के द्वारा न्यू दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट आपका न्यूज़ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में रेगुलेटरी को और टफ करने की बात कही है एनबीएफसी के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के लिए, ताकि वो भविष्य में उन पर अगर सिस्टमेटिक रिस्क आता है तो उसको फाइनेंशियल सिस्टम में उसको झेल सकें। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए ही उन्होंने अभी क्या है कि जो नॉर्म्स थे, जो रेगुलेशंस थे, उसको टफ कर दिए हैं। और एनबीएफसी को जैसे उसका मान क्राइटेरिया जो होता था, जैसे 500 करोड़ एनबीएफसी को 500 करोड़ रुपये रखना पड़ता था, अब उसका क्राइटेरिया बढ़ा करके 1000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। इसी तरीके से बहुत से ऐसे नॉर्म्स से जो कि एनबीएफसी को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से एनबीएफसी में आपका रिफॉर्म किया गया है। नेक्स्ट आपका न्यूज़ है कि इंडिया हैज़ अनवील्ड अ न्यू ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी। हाल ही में भारतीय जो आपका सरकार है उसने अभी हाल ही में आर्कटिक पॉलिसी जारी की है। इसके तहत आर्कटिक एक रिंग होता है, अगर उसको एक बात किया जाए, आर्कटिक क्षेत्र में जितने भी देश आते हैं उसमें आपका भारत क्या करने वाला है, साइंटिफिक रिसर्च को एक्सपांड करने की बात कर रहा है वहाँ पे। और उसके साथ साथ सस्टेनेबल टूरिज्म और मिनरल ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन आर्कटिक रीजन में करने की बात इंडिया ने की है, और उसी को लेकर के इंडिया ने अपनी तरफ से आर्कटिक पॉलिसी जारी किया है। अगला न्यूज़ है कि 2 न्यू स्पीसीज़ जो कि रेयर हैं आपका, उनको हाल ही में भारत में डिस्कवर किया गया है। जैसे कि स्पीसीज़ का नाम है एंट जीनस ओसेरेया, और इसको केरला में पाया गया है। इसी तरीके से तमिलनाडु में भी आपका रेयर जीनस पाया गया। तो इस तरीके से केरला और तमिलनाडु में पाया गया। आपसे पूछ सकता है कि 2 नई स्पीसीज़ कहाँ मिली हैं, तो जीनस की 2 नई स्पीसीज़ एक तो केरला मिली है, एक आपका तमिलनाडु मिली है। अगला न्यूज आपका है कि CSIR की अगर बात करें, CMERI अनवील द एक्वा, ठीक है, रीजुवेनेशन प्लांट, इसको अभी फैसिलिटेट किया जा रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल के तौर पे, जो कि आपका ट्रीट करेगा वेस्ट वाटर को भी। तो इस तरीके से मतलब कि अभी CSIR जो कि आपका एग्रीकल्चर और जो आपका वेस्ट वाटर को मैनेजमेंट के लिए भी काम कर रहा है, उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल को पेश किया जा रहा है और उसमें फैसिलिटेट किया जाएगा ऐसे एक्वा प्लांट लगा करके जो कि आपका वेस्ट वाटर को मैनेज कर सकेंगे, उसको ट्रीट करके वहाँ पे उसको उस मॉडल को पेश करेंगे। तो ये एक तरह से नई चीज़ होगी, जिससे आप बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की और आपका वाटर वेस्ट मैनेजमेंट की। तो इसको दूर करने के लिए आपका CSIR का ये जो कदम है, ये जो मॉडल है, काफ़ी लाभप्रद साबित हो सकता है। नेक्स्ट आपका है कि द सिस्टम हैज़ डुअल बेनिफिट एज द ट्रीटेड वाटर इज़ बीइंग यूज्ड फॉर द इरीगेशन। अब यहाँ पे जो वाटर ट्रीट होगा, तो पहली बात तो इसको इरीगेशन सिंचाई के काम में लिया जा सकता है। दूसरा आपका फ़िल्टर करके
इसको स्लज जनरेशन इज़ ऑल्सो यूटिलाइज एज अ मेन्यू फर्टिलाइजर। इसकी जो गंदगी होती है उसको फर्टिलाइजर के तौर पे या फिर खाद के तौर पे, जैविक खाद के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके आपके डुअल लाभ होने वाले हैं। तो इसी के लिए आपका एक्वा रिजुवेनेशन प्लांट जो है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल के तौर पे, जो कि आपका वाटर वेस्ट वाटर को ट्रीट करेगा, उसके लिए आपका बनाया गया है। लास्ट अगला न्यूज आपका है कि फॉर 2021 सस्टेनेबल इन्वायरमेंट इकोलॉजी डेवलपमेंट सोसाइटी इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी, और आपका डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी जो हैं, जो कि इन द इंडिविजुअल कैटेगरी, इन दोनों को सिलेक्ट किया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए। तो ये आपसे एग्जामिनेशन जरूर पूछेगा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन मैनेजमेंट का जो आपका अवार्ड है किसको किसको दिया गया है। तो एक तो आपको इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में आपका सस्टेनेबल इन्वायरमेंट इकोलॉजी डेवलपमेंट सोसाइटी को दिया गया है। दूसरा आपका इंडिविजुअल कैटेगरी होती है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुमार भंडारी को दिया गया है। ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। लास्ट में आपका एक न्यूज़ है कि हलवा सेरेमनी मेकिंग द फाइनल स्टेज ऑफ द बजट मेकिंग प्रोसेस फॉर द यूनियन। हलवा मतलब कि अभी आपने सुना होगा कि जो वित्त मंत्री होती हैं, वो मंत्री होती हैं या होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब बजट जारी होता है उससे पहले एक हलवा सेरेमनी होता है। मतलब वहाँ पे हलवा उनके द्वारा बनाया जाता है और फर्स्ट मतलब कि उन्हीं के द्वारा उसको परोसा जाता है। तो कुल मिला के ये एक आपका शुभ माना जाता है। तो 2021-22 के बजट के लिए भी इसका सेरेमनी हो चुका है एंड वॉज हेल्ड नॉर्थ